दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग सीखेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 5 से जो है कि सलूशन कराया जाएगा। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 से लेकर के जो है कि 4 तक के प्रश्नों का सलूशन मैं करा चुका हूं। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से जो है कि डेट वाइज करके आप देख सकते हैं। प्रत्येक जो है प्रश्नों का सलूशन मैं वहां पर करा चुका हूं और ये जो है हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 5 से जो है कि सलूशन मैं कराऊंगा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स पिछले वाले वीडियो में आपको हर एक जो है प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 से आपको देखिए, प्रश्न नंबर 5 से आपको सेम प्रोसेस लेकर चलना है प्रश्न नंबर जो है कि 16 तक। प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 16 तक जो भी प्रश्न है आपका सेम प्रोसेस आपका चलेगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो वास्तविक संख्या x के लिए जो है हल आपका कितना होगा, यानी किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। सिर्फ आप एक समझते हैं तो आसानी से जो है शेष प्रश्नों का आप सलूशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिखाता हूं आपको कि ये आपकी दी गई असमीका है, ये आपकी असमीका है। इस समीका से जो है कि आपको पता करना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए वही आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या x के लिए हल कितना होगा। तो बस आपको जो है कि लास्ट में लिखना है वास्तविक संख्या x के लिए हल इक्वल टू जितना होगा आपको वही रख देना है। ठीक है, चलिए तो मैं ये ऐसा पढ़ा चुका हूँ कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। x वालों को एक तरफ कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x, इधर x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी माइनस हो जाएगा 6x। स्मॉलर देन है, इधर 7 है और इधर देखिए प्लस में इधर चलेगा तो माइनस में। असमीका के दूसरे तरफ जो है कि आपको अंकों को करना है जो है कि इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड तरफ आपके x होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x का मान और राइट हैंड साइड की तरफ आपका अंक वाला मान आपका होना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड हो गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाते हैं मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि हम लोग घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -2x। स्मॉलर देन ये घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 7 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 4। 7 में से 3 घटेगा कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए x, हाँ हम लोग पिछले वीडियो में आपको हम बता भी चुके हैं कि जब x का गुणांक यदि माइनस में आता है, जब x का गुणांक माइनस में आता है तो तुरंत जो है कि ये असमीका का जो चिन्ह है तुरंत आपका चेंज हो जाता है। तो ये माइनस में आया ना तो तुरंत आपका असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये जो x का पूरा गुणांक है, गुणांक हटेगा तो इधर जितना मान रहेगा उसका बटा, यानी 4 बटा में माइनस कितना हो जाएगा 2। इतना कंफर्म है मेरे प्रिय छात्रों। और 2 से कटा देंगे 2 दूनी की कितना हो जाएगा 4, यानी कि x जो है ग्रेटर देन माइनस कितना हुआ 2। इतना मेरे प्रिय छात्रों आपको कंफर्म हुआ कि कैसे जो है कि फाइंड किया गया है। अब देखिए प्रश्न में आपसे पूछ रहे थे वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए, यानी कि वास्तविक संख्या x के लिए क्या करना है, हल करना है। तो आपको लिखना है क्या कि वास्तविक संख्या भी लिख सकते हैं या दी गई असमीका का हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। प्रश्न में आपको वास्तविक संख्या का हल पूछ रहा है, यानी वास्तविक संख्या x के लिए हल। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं कि वास्तविक संख्या, हर एक स्टेप में आपको यही लिखना है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये आप लिख सकते हैं दी गई असमीका का हल। ठीक है, वास्तविक संख्या x के लिए हल। ठीक है, यही आपसे पूछ रखा है, यानी वास्तविक संख्या कह रहा है कि x के लिए हल कितना होगा, हल कीजिए यानी x के लिए। तो वास्तविक संख्या x के लिए हल आपका प्राप्त होगा मेरे प्रिय छात्रों। आपका देखिए कह रहे कि जो x का वैल्यू है, यानी वास्तविक संख्या ये x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू है -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा कब होता है, जब -2 से हम लोग प्लस की तरफ यदि बढ़ते हैं धीरे धीरे, -1 -2 0 1 2 3 4 5 करते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव की तरफ चलते हैं, तो आपका जो है कि वह असमीका का क्या होता है, हल होता है। यानी कि वास्तविक संख्या x के लिए वो हल प्राप्त होगा, यानी कि -2 से आपको चलना है प्लस इन्फिनिटिव की तरफ, यानी कि ये आपको क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटिव। यानी कि ये कह रहा है कि जो x का मान जो भी है -2 से क्या होना चाहिए बड़ा। तो -2 से x का मान बड़ा तभी हो सकता है जब हम लोग प्लस इन्फिनिटिव की तरफ चलते हैं। तो यदि आपका ये कहता कि -2 से क्या छोटा, यानी कि -2 से x का मान छोटा होता तब तो ये हो जाता है आपका फ्रेंड्स -2 हो जाता। और छोटा जब कह रहा है तो छोटा x का मान तभी होगा जब इन्फिनिटिव की तरफ चलेंगे तब। तो इन्फिनिटिव की तरफ चलेंगे तो माइनस इन्फिनिटिव की तरफ यदि चलते हैं तो हमेशा मान -2 से भी क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे कह रहा है ग्रेटर देन में दे रखा है, तो आपका ग्रेटर देन का मतलब यह हुआ
कि -2 से आपको चलना है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ यदि बढ़ते हैं तो अब आपका मान बड़ा होता है। तो मेरी परीक्षा तो इसमें थोड़ा इस प्रश्न में आपको समय इसलिए मैं ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये आपको एक प्रश्न समझ में आ जाता है, शेष प्रश्नों का सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा भी यदि समझ में आ गया होगा तो प्रश्न नंबर 2 में जो है प्रश्न नंबर 6 में आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कैसे सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद हुई फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, और नहीं समझ में अभी भी आया तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये -इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ पे एक बार समझ लीजिए, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3, और ये हो गया -1 -2 और -3। देखिए कह रहे कि x का मान -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कब, यदि इधर आते हैं तो x का मान छोटा होता जाए, यानी कि इधर चलते हैं -इन्फिनिटी की तरफ तो आपका मान छोटा होता है। लेकिन आपसे प्रतिबंध कर रहा है कि x का मान जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान -2 से जब बड़ा तभी होगा जब -2 से लेकर के हम लोग किधर चलें, प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपका मान क्या होता है, बड़ा होता जाता है। तो ये बड़ा कह रहा है तो हम लोग प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को 2 से लेकर के, यानी प्रारंभिक सीमा 2 है और कहाँ तक जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी तक। यानी कि इनके बीच यदि रहते हैं तो हमेशा आपका जो मान है -2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा। यानी कि जो x का वैल्यू है इन्फिनिटी से लेकर के -1 के बीच, -2 के यदि बीच लेते हैं x का मान तो हमेशा जो है कि -2 से क्या होता है, बड़ा ही होता है। तो ये आपका रहा मेरे प्रिय छात्रों क्या आंसर। उम्मीद होगी इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया प्रश्न नंबर 5। तो चलिए सिखाते हैं प्रश्न नंबर 6 का सलूशन कि कैसे किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का। तो प्रश्न नंबर यदि 5 में आप आधा समझे होंगे तो इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा क्या चल रहा है हर एक प्रश्नों में। ठीक है, चलिए तो इसमें भी हम लोग हर हाल में x का जो है कि मान फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रश्न भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रश्न आपका क्या रखा गया है। चलिए इसमें तो आपको हो जाएगा आपका 3x, ये फिर इधर है, इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा -5x ग्रेटर देन, ये -1 है ना, ये प्लस माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना 7 होगा ना। अब इन दोनों का माइनस करना है, तो माइनस का मतलब क्या, घटाना है। तो ये 5 में से 3 घटेगा तो आपका 2x हो जाएगा। अब 5 बड़ा है तो क्या लगा लेंगे, माइनस। ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 7 में से 6 घटाइए, 7 में से 1 घटाइए 6। अब देखिए फिर आपका x का जो गुणांक है आपका माइनस में मिला। हम लोग जानते हैं कि जब x का गुणांक यदि माइनस में आ जाता है ना तो तुरंत जो है असमिका का चिन्ह है चेंज हो जाती है। तो यहाँ से x, इसका गुणांक हटाएंगे तो तुरंत असमिका का चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि x का जो गुणांक है आपका माइनस में है। तो ये हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये 6 बटा में गुणांक हटेगा तो ये हो जाएगा -2, 2 3 6, यानी x जो है स्मॉलर देन आपका कितना हो जाएगा, -3। अब देखिए तो यहाँ पर वास्तविक संख्या x के लिए हल क्या प्राप्त होगा, जरा गौर से आप लोग समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। देखिए ये कह रहा है कि जो x, देखो x क्या कर रहा है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले इसको पढ़ने के लिए यदि आप तरीका पढ़ने का जान जाते हैं तो आसानी से आप सोल्यूशन इसको कर सकते हैं। क्या कह रहा है, करिए x जो है माइनस, ये आपका ये जो आपका पतला वाला ये जो आपका सिरा है यह छोटा इंडिकेट करता है, ये जो बड़ा वाला सिरा है यह आपको बड़ा इंडिकेट करता है। तो ये करिए x जो है छोटा है -3 से, करिए x का जो मान है -3 से छोटा है। तो -3 से छोटा मान कब होता है, जब हम लोग माइनस के तरफ बढ़ते हैं। यानी कि यदि -3 से हम लोग इधर चलेंगे तो आपका मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। लेकिन ये कह रहा है क्या भैया, छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, हमको छोटा चाहिए। तो यानी कि x का, यानी कि -3 से हम लोग इधर जाना पड़ेगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो और मान इससे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन इस यहाँ पर यही कह रहा है कि -3 से हमको और मान क्या चाहिए, छोटा। तो -3 से और मान छोटा लेने के लिए हम लोग को इन्फिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि -3 से कहाँ किधर जाना पड़ेगा, -इन्फिनिटी, क्योंकि पहले -3 लेंगे, इसके बाद लास्ट वाली सीमा क्या है, -इन्फिनिटी। तो ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि -इन्फिनिटी, यानी कि -3 रहा और माइनस क्या रहा, इन्फिनिटी रहा। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि ये आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्न का सलूशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए ये तो ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ कि प्रश्न नंबर 7 का सलूशन क्या है। ठीक है, देखिए घबराने की बात नहीं है, हर एक प्रश्नों का सलूशन ना हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो 16 तक के प्रश्नों का सलूशन है ऐसे ही करेंगे। तो आप यदि इसको समझ गए होंगे ना तो आसानी से शेष प्रश्नों का सलूशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जो है प्रत्येक प्रश्नों का सलूशन इस तरह से करते रहें। ठीक है, चलिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको जो है कि अच्छी तरह से मैं समझा सकूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 का। तो प्रश्न नंबर 7 दे रखा है कि 3 कोष्टक में आपका दे रखा है, 3 कोष्टक में दे रखा है x-1
और इसके बाद दे रखा है स्मॉलर देन इक्वल टू। जरा गौर समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, स्मॉलर देन और क्या दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है। तो इसमें आपका थोड़ा प्रोसेस बढ़ता है। क्या बढ़ता है आप लोग पता भी होगा, समुच्चय पढ़े होंगे तो। आज समुच्चय नहीं पढ़े होंगे तब तो आपको समझ में आएगा भाई नहीं, क्योंकि हम लोग प्रश्नावली को जो है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल करते आ रहे हैं। प्रत्येक प्रश्नावली का सोल्यूशन मैं विस्तार से कराया हूँ, ठीक है ना। चलिए पहले इस कोष्टक को तोड़िएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, -3 एकम 3, स्मॉलर देन इक्वल टू, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा x, ये हो जाएगा -2 3 कितना हो जाएगा 6, x वालों को एक तरफ कीजिए 3 और इधर प्लस में इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू -6 है, आइए आपका माइनस में इधर आएगा तो +3 होगा। ये आपका घटेगा तो हो जाएगा x स्मॉलर देन इक्वल टू, ये आपका घटेगा तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। देखिए गौर से जरा समझिएगा, इसमें थोड़ा आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर इक्वल टू भी आ गया है। तो मैं पहले भी बताया हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो सॉल्यूशन किए थे 1 से 4 तक के प्रश्नों का, उसमें हम इस बात का जिक्र भी किए थे कि जब आपका इक्वल टू नीचे आपका ऐसे इक्वल टू का भी चिन्ह आ जाता है तो वहाँ पे उसके साथ बड़ा का कोष्टक लगता है। जो आपका -3 इक्वल टू भी दिया है तो -3 आपका बड़ा कोष्टक में बंद होगा और जो शेष मान होगा ना वह छोटा कोष्टक में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि जो x का मान है ना -3 से छोटा या तो 3 के बराबर, तो -3 से छोटा कब होगा, जब हम लोग -∞ की तरफ जाएंगे तो -3 से छोटा होगा। लेकिन कह रहे हैं कि -3 के बराबर भी होना चाहिए। तो -3 के बराबर का मतलब क्या, जब -3 के बराबर आ रहा है तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना है, छोटा कोष्टक हटा देना है और क्या लगा देना है, बड़ा कोष्टक। समुच्चय में हम लोग विस्तार से पढ़े थे ये सब चीजें, आप लोग समुच्चय पढ़े होंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बड़ा कोष्टक क्यों लगा है और छोटा कोष्टक क्यों लगा है। जब बराबर का चिन्ह आ जाता है ना तो बड़ा कोष्टक लगाते हैं। यदि आपका -5 रहता तो -5 के जो पीछे आपका बड़ा कोष्टक लगता, ठीक ना। आई बड़ा बराबर का चिन्ह नहीं रहता तो यहाँ पर किसका कोष्टक लगता, छोटे का कोष्टक लगता है। यानी कि छोटा चिन्ह का जो है कि हम लोग लगाते हैं, ठीक है। छोटा कोष्टक हम लोग लगा देते हैं कब, यदि आपका ये बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तब। तो ये कह रहा है कि या तो 3 के बराबर -3 के बराबर, तो -3 के बराबर होगा तो ये बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। अब -3 से छोटा, तो -3 से छोटा कब होता है मान, जब हम लोग माइनस की तरफ जाते हैं, इन्फिनिटिव माइनस की तरफ बढ़ते हैं तो आपका मान क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये कन्फर्म हुआ। तो ये आपका यहाँ क्या मेरे प्रिय छात्रों आंसर रहा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, हम लोग सिर्फ समझना था कि कब आपका बड़ा कोष्टक लगेगा। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। चलिए इसी तरह से मैं लेकर चलता हूं आपको प्रश्न नंबर 8 की तरफ कि प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या है। देखते रहिए प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो ये प्रश्न नंबर 7 तक आपको कंप्लीट हुआ कि कैसे जो है सॉल्यूशन करा चुका हूं मैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 का, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो हम लोग प्रश्न नंबर 8 कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जरा गौर समझते रहिए फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न नंबर 8 दे रखा है कि 3 कोष्टक में, प्रश्न नंबर 8 वही दे रखा है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं। और 3 कोष्टक में मैं लिख लेता हूँ पहले भाई, 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 2 कोष्टक में 1 - कितना x, ठीक है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन करना है तो आप लोग गौर से याद रखिएगा। देखिए ये बराबर का चिन्ह इंडिकेट किया गया, इसका मतलब इसमें बड़ा कोष्टक है। जो अभी आपके समीकरण है वास्तविक संख्या x के लिए जो भी आपका हल फाइंड होगा वो जो है आपका बड़ा कोष्टक में भी बंद होगा, ये आप लोग क्लियर रखें। 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 2 एकम 2 और ये हो जाएगा -2x, x वालों को एक तरफ कीजिए 3x, ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 2 है इधर प्लस में इधर आएगा तो -6, ये आपका घटेगा तो -x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा -4 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी गुणांक नहीं थे, एक गुणांक माना गया ना। अब देखिए x का जो मान है आपका माइनस में आया है, x का जो वैल्यू है माइनस में आ रही है ना, यानी कि x का गुणांक माइनस में है तो हम लोग जब माइनस में x का मान आता है तो तुरंत ही जो है समीकरण चेंज हो जाती है। तो ये ग्रेटर देन है तो स्मॉलर देन इक्वल टू में हो जाएगा। आइए आपका जो है कि अभी यहाँ से माइनस नहीं है तो क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा या तो यहाँ पे रहने दीजिए, इसके बाद डिवाइड में ले लीजिए तो -1 4 अपन क्या -1 माइनस क्या होगा, कट जाएगा 1 से 4 में भाग क्या 4, यानी x जो है स्मॉलर देन इक्वल टू अब कितना होना चाहिए 4, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको बताना है असमीका का चिन्ह क्या होगा। देखिए जो x का वैल्यू है
जो आपका x का वैल्यू है कहा क्या रहा है, कह रहा है कि 4 के बराबर, तो 4 के बराबर कर रहा है तो बड़ा कोष्टक 4, यानी कि 4 के पास बड़ा कोष्टक होना चाहिए। आई से छोटा कह रहा है तब तो इधर इन्फिनेटिव, अब 4 से छोटा कह रहा है, 4 से छोटा कब होता है, जब 4 से छोटा का, यहाँ मान लीजिए सपोज 4 प्लस में, ठीक है, तो ये 4 से छोटा कह रहा है तो 4 से छोटा कब होता है, जब माइनस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो आपका 4 से क्या मान होता जाएगा, छोटा, तो किधर जाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, तब आपका छोटा मिलेगा, तो आप छोटा कोष्टक इधर बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 के बराबर कर रहा है तो इधर बड़ा कोष्टक हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, इधर जो है कि आपका छोटा कोष्टक होना चाहिए। तो ये रहा क्या मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में ये भी आ गया होगा। ये आपका क्या रहा, आंसर, यानी कि वास्तविक संख्या x के लिए जो हल प्राप्त हुआ है आपका माइनस इन्फिनेटिव का कितना है 4, यानी बड़ा कोष्टक में आपका बंद होगा। तो ये आपको अच्छी तरह सभी सी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का सोल्यूशन। प्रश्न नंबर 9 का जो सोल्यूशन है कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का। देखिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का सोल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे अगले वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 10 से सोल्यूशन जो है कराया जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 में ये दे रखा है, कह रहा है कि इसमें भी आपको जो है कि x का, यानी कि वास्तविक संख्या x के लिए हल फाइंड करना है कि हल आपका कितना होगा। चलिए बात करते हैं, इधर सोल्यूशन होगा, इनका भी हर एक आप मान सकते हैं। ये आपका प्रश्न में दे रखा है, इसका हर नहीं दिया था, हर एक मान लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, 1 2 3, यानी एक का तो एलसीएम लेना क्या है, एक का तो एक ही होगा, 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार 6 से x में गुणा कीजिए, 6 एकम 6x, 2 से 6 में 2 3 6, 3 से x में 3x प्लस 3 दूनी के 6, 2 हो जाएगा, 2 से x में 2x, स्मॉलर देन हो जाएगा 11, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 3 9 हुआ, 9 2 11 हो गया, 11x और 11 6 के कितना हो जाएगा 66, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया, अब कटा दीजिए, नहीं है तो या x बराबर कर दीजिए स्मॉलर देन, ये हो जाएगा 66 बटा में कितना 11, होगा कि नहीं होगा। अब 11 से कटा दिए, 11 6 के 66, यानी कि x का वैल्यू जो है छोटा होना चाहिए किससे, 6 से, इतना आपको कंफर्म है। यानी कि x का वैल्यू जो है आपका 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा का मतलब क्या, हम लोगों को 6 से जब छोटा मान लेंगे तो हम लोग को इन्फिनेटिव की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा, यानी 6 से घटेंगे तभी ना। तो यहाँ पर मान लें सपोज दैट इधर करते करते 6 आ गया, इधर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये क्या हो गया 6, इधर इन्फिनेटिव। तो आपको जो है 6 से मान छोटा का, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं x का वैल्यू वही होगा जो 6 से छोटा। तो 6 से छोटा का मतलब क्या, यदि हम लोग 6 से इधर माइनस इन्फिनेटिव की तरफ जाते हैं तो इधर मान छोटा होता है ना। तो यानी कि आपको ग्राफ कैसे बनेगा, आपका 6 से आपको किधर जाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। तो माइनस क्या, इन्फिनेटिव, यानी कि 6 से किधर जाना पड़ेगा, माइनस इन्फिनेटिव। तो ये है वास्तविक संख्या x के लिए हल, 6 कामा कितना माइनस इन्फिनेटिव। ये रहा आपका क्या मेरे प्रिय छात्रों, आपका आंसर फाइंड हुआ, ठीक है। यानी कि 6 कामा माइनस इन्फिनेटिव होगा, जो ये वास्तविक संख्या का क्या होगा, हल, यानी वास्तविक संख्या x के लिए क्या होगा, हल। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह हो, इक्वल टू का चिन्ह हो, तब तो ये किसके साथ आ जाएगा, बड़ा कोष्टक के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा, बड़ा कोष्टक के साथ आ जाएगा। देखिए एक बात आप याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों की, छोटा कोष्टक लगता है तो ये दर्शाता क्या है, छोटा कोष्टक लग गया तो ये क्या दर्शाया, बड़ा कोष्टक लग गया तो ये क्या दर्शाता है, ठीक है। इसका मतलब ये छोटा कोष्टक जब लगता है, ये दोनों छोटा कोष्टक में बंद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका x का वैल्यू होगा, जो भी आपका x का वैल्यू होगा 6 से लेकर के इन्फिनेटिव के बीच में होगा। 6 से लेकर, यानी कि 6 को छोड़ करके और इन्फिनेटिव को छोड़ करके, लेकर नहीं, यानी कि 6 और इन्फिनेटिव के बीच, 6 को उसमें छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि जो x का वैल्यू होगा 6 के आगे, यानी कि 5 से लेकर के इन्फिनेटिव के बीच, यानी कि 6 और इन्फिनेटिव का मतलब यह हुआ कि 6 और इन्फिनेटिव के बीच आपके जितने वैल्यू मिलेंगे वही आपका x का क्या होगा, मान होगा, ठीक है। उसमें 6 आपका नहीं आएगा, x में आपका 6 आएगा नहीं, ठीक है। यदि कोई पूछता है आपसे फ्रेंड्स ये बताइए, जो 6 जो है x का मान जो कह रहा है कि 6 से छोटा होना चाहिए, तो क्या 6 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि इक्वल टू का चिन्ह देता तब आपका 6 हो जाता, x का मान 6 भी होता,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया है, तो जो x का वैल्यू होगा 6 से छोटा होगा, कभी भी 6 आपका होगा नहीं, इसीलिए जो है कि ये छोटा क्वेश्चन बंद किया गया है। तो इससे मतलब हम लोग समझने के लिए सीख ये मिलती है कि जो भी आपका x का वैल्यू होगा 6 और इन्फिनिटी के बीच का होगा, 6 और इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी के बीच का, यानी कि 6 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी अंक होंगे सभी किसके होंगे, x के होंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी यदि आपका इक्वल टू का चिन्ह आ जाता है, यहाँ पर बड़ा हम लोग लगा देते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि आपका x का वैल्यू 6 भी होगा और इन्फिनिटी तक जो मान होगा, यानी कि इन्फिनिटी से जो पहले मान होगा आपका वो भी x का वैल्यू होगा, यानी कि x में आपका 6 भी आ जाता है। कब? जब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाया गया हो वो तब, ठीक है। ये कहने का इसका मतलब हुआ। तो ये आपका रहा प्रश्न नंबर 9 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन मेरे प्रिय छात्रों। तो आपसे मिलेंगे, हम आपको लेकर चलेंगे आप प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन आपका जो है कि अगले वीडियो में कराया जाएगा। और हाँ, अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।